हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पीढ़ी एकांतरण। ठीक है, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो कि आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। और अब हम आगे से पढ़ते हैं पीढ़ी एकांतरण क्या है। कल मैं आपको समझा चुकी थी रम के बारे में, ठीक है, स्टेल के बारे में समझा चुकी थी, वो कितने टाइप्स के होते हैं सब कुछ। आज हम पढ़ेंगे पीढ़ी एकांतरण। सबसे पहले देखिए, पीढ़ी एकांतरण शब्द का प्रयोग किया था स्टीनस्ट्रॉम नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने किसके लिए, मेड्रोसी और ट्रेम्पेडोन में जो उत्तरोत्तर अवस्थाएं मिलती हैं, यानी 2-3 स्टेज होती है उनकी, वो एक साथ उनका एक व्यवस्थित क्रम मिलता है, तो उन्हें कहा था कि ये क्या है, पीढ़ी एकांतरण है। फिर एक वैज्ञानिक आए, उनका नाम था हॉफमिस्टर। क्या नाम था बेटा, हॉफमिस्टर नाम था। देखिए उन वैज्ञानिक का, हॉफमिस्टर जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया, पौधों के लिए पीढ़ी एकांतरण को खोजा। उन्होंने क्या खोजा, पौधों के लिए पीढ़ी एकांतरण को सन 1851 में। कब खोजा उन्होंने, 1851 में खोजा है उन्होंने। देखिए क्या बताया बेटा, उन्होंने बताया कि उन्होंने खोजा कि जो मॉस और फर्न होते हैं उनके जीवन चक्र में 2 स्पष्ट आकार की पीढ़ियां होती हैं। और जीवन चक्र में इन दोनों पीढ़ियों का उत्तरोत्तर एकांतरण क्रम मिलता है। इसे क्या कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। ठीक, कहने का मतलब ये हो गया कि जो आपका किसी का भी मॉस या फर्न का यहाँ उदाहरण दे रखा, उन्होंने इसमें खोजा कि आपको जो मिलता है क्या, लाइफ साइकिल जब आप इसकी देखते हैं तो इसमें 2 अवस्थाएं होती हैं, अगुणित द्विगुणित। ठीक है, पहले कौन सी अवस्था आती है, अगुणित होती है, यानी जनक होते हैं, क्या है आपका पौधा होता है, और उस पर क्या आ जाते हैं, देखिए एक जो हमारा सबसे पहले पौधा होता है वो अगुणित होता है। ठीक, ये द्विगुणित और अगुणित दोनों प्रकार के पौधे होते हैं, तो पहले उन्होंने अगुणित पौधों की बात की है। तो अगुणित जो युग्मकोदित पौधा होता है, ठीक, उसमें क्या होता है, युग्मकोदित पीढ़ी को दर्शाता है। किसको, युग्मकोदित पीढ़ी को दर्शाता है। और इस पर क्या आते हैं, जननांग आते हैं। अब देखिए ये किस तरीके से है, आपको थोड़ा सा बता दूं। ये देखिए, ये मान लीजिए ये हमारा एक प्लांट है यहाँ, जो क्या है, अगुणित है। ठीक है, एन है, अगुणित प्लांट है। ठीक है हमारा, ये किसको दर्शा रहा है, युग्मकोद्भिद पीढ़ी को दर्शा रहा है। इस पर क्या आएंगे, जननांग यानी सेक्स ऑर्गन्स आएंगे, 2 टाइप्स के। ठीक है, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। अभी भी ये क्या है, अगुणित है। ठीक, एक मेल और एक फीमेल है। चलिए लिख देते हैं इसको। मान लीजिए ये आपका मेल है, ठीक है, यानी क्या है ये, एंथ्रेडियम। एंथ्रेडियम हो गया। उसके बाद ये दूसरा वाला देखिए, ये आपका फीमेल है। ठीक, ये हो गया मेल और फीमेल। अब इनसे क्या आएंगे, देखिए ये हो गए आपके जननांग, जिनसे क्या निकलेंगे, युग्मक उत्पन्न होंगे। ठीक, युग्मक उत्पन्न होंगे यानी स्पर्म आएगा और क्या आएगा, एग। यहाँ से ये मेल वाला था, इससे क्या आ गया, स्पर्म आ गया, और ये क्या है, एग। लिख लेते हैं यहाँ, देखिए एग है और ये क्या है आपका, स्पर्म। ठीक, अब इन दोनों में क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ से हमारी ये जो पीढ़ी एकांतरण वाली बात है, यहाँ से शुरू होती है। ये देखिए, अब इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। देखिए यानी सलयन होगा। देखिए फर्टिलाइजेशन होगा। उसके बाद क्या बनेगा, जाइगोट, यानी हमारा सलयन के पश्चात क्या बनता है, द्विगुणित युग्मज बनता है। ठीक, अभी तक हैप्लॉइड हो रहा था, अब क्या आ गया, डेप्लॉइड आ गया। यही उन्होंने कहा कि पीढ़ी। अब देखिए, अब हमारा क्या बन गया, 2n। ठीक, ये द्विगुणित हो गया, यहाँ से क्या बन गया हमारा, जाइगोट। जाइगोट बन गया। ठीक, अब ये जैसे ही हमारा जाइगोट बन जाता है, द्विगुणित अवस्था शुरू हो जाती है, और ये अंकुरित होके क्या बनाएगा, भ्रूण बनाएगा। क्या बनाएगा, भ्रूण बनाएगा। ये देखिए 2n हो गया,
स्पोरोफिटिक क्या हो गया, प्लांट बॉडी बनी अभी, क्या बन गई इसकी, प्लांट बॉडी। अब देखिए, अब इसके बाद ये थोड़ा और परिपक्व होके क्या बन जाएगा, देखिए इसने क्या अंकुरित होकर भ्रूण बनाया, ठीक। और बीजाणुवित पीढ़ी विकसित होती है और इस बीजाणु पर क्या बनते हैं, बीजाणु धानी उत्पन्न होते हैं। क्या है ये, बीजाणु धानी, ये भी 2n रहेगा हमारा, बीजाणु धानी उत्पन्न हो गया। यहाँ लिख लेते हैं, चलिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। स्पोरेंजियम, ठीक, स्पोरेंजियम है। उसके बाद क्या है, देखिए बीजाणु धानी में अर्धसूत्री विभाजन होता है। स्पोरेंजियम के बाद क्या है, स्पोरोसाइट्स, स्पोरोसाइट्स आ गया, ये भी हमारा क्या है, 2n है। इसके बाद क्या होगी आपकी, मियोसिस होगी, यानी अर्धसूत्री विभाजन होगा, ठीक, वो लिख लेते हैं। देखिए अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात क्या होगा हमारा, जो द्विगुणित हो रहा था वो फिर से अगुणित हो जाएगा, मियोसिस, ठीक है। आपका मियोसिस हो गया। अब मियोसिस के पश्चात क्या है, ये देखिए जो हमारा स्पर्म है, यानी क्या बन गया, अगुणित बीजाणु बन गया फिर से। अब अगुणित बीजाणु यानी n अपनी पुरानी अवस्था में आ गया और फिर से यही साइकिल दोबारा से चलेगी हमारी। तो इसको हम 2 उसमें बांट लेते हैं। देखिए हैप्लोइड क्या था, डिप्लोइड क्या है, यहाँ से बांटना प्रारंभ करें। ये देखिए ये आपका बढ़ जा रहा है, तो नीचे वाले को हम क्या कह सकते हैं, ये देखिए यहाँ से लेके जो यहाँ तक का जो भी जीवन चक्र है, ये क्या हो गया हमारा, देखिए गैमेटोफिटिक प्रोथैलस हो गया। क्या हो गया ये, गैमेटोफाइटिक प्रोथैलस, प्रोथैलस हो गया। और ये देखिए ऊपर हम क्या कह सकते हैं, ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, यहाँ क्या है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी, ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। अब इसमें देखिए कि कहाँ से फर्टिलाइजेशन से लेके आपको कहाँ तक लेके जाना है, मियोसिस तक। अब इसके नीचे वाला सारा हमारा क्या है, अगुणित है, यानी हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है, ठीक। और उसके बाद क्या हो गया, डैप्लॉइड हो गया, डैप्लॉइड है, ठीक। तो एक अगुणित जो हमारा प्लांट था वो द्विगुणित उसमें अवस्था आ जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद, और फिर से उसके बाद जब मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है फिर से वो अगुणित हो जाता है, ठीक। तो किसी भी पौधे के जीवन चक्र में इन 2 अवस्थाओं का एक साथ मिलना क्या कहलाता है, पीढ़ी एकांतरण कहलाता है। अब इसी तरीके से आप देख लीजिए कि द्विगुणित पौधा होगा तो उसमें पीढ़ी एकांतरण कैसे होगा, ठीक। अब देखते हैं, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा पैरा दिखा देती हूँ, उससे आप लोग इजीली समझ जाएंगे। देखिए जरा ये क्या है, समबीजाणिक, ठीक, यानी होमोस्पोर वंशों में मुख्य द्विगुणित पादप जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित रहते हैं और बीजाणुधानी बीजाणुपणों पर लगी रहती है, जिसमें क्या है, अर्धसूत्री विभाजन। देखिए अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित बीजाणु उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, पहले ही आपका मियोसिस होता है जिससे अगुणित क्या है, बीजाणु उत्पन्न हो रहे हैं, जो मैंने अभी बताया था। और क्या है, बीजाणुओं के अंकुरन से युग्मकोद्भिद पीढ़ी उत्पन्न हो रही है। और युग्मकोद्भिद या प्रोथैलस क्या होता है, इनका उभयलिंगी होता है। और लैंगिक अंग क्या, पुधानी व स्त्रीधानी थैलस पर उत्पन्न होते हैं। अतः इन वंशों में लिंग विभेदन बीजाणुविद के स्थान पर प्रोथैलस में आकर होता है, ठीक है। इतनी बात उसमें अलग है, उसमें लिंग विभेदन पहले हो जाता है बीजाणुधानी में, और इसमें क्या होता है, बीजाणुधानी में ना होकर प्रोथैलस में आकर होता है, ठीक। अब पुधानी और पुमंग तथा स्त्रीधानी अनिषेचन द्वारा क्या बनाते हैं, युग्मज बनाते हैं। इस प्रकार लैंगिक पीढ़ी समाप्त हो जाती है तथा युग्मज से द्विगुणित बीजाणु पीढ़ी
अवस्था प्रारंभ हो जाती है। और विषम बीजाणु जो टेरिडोफाइट्स में क्या होते हैं, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु क्रमशः अलग अलग बीजाणुधानियों में बनते हैं। मैंने आपको बताया था जैसे आपका सेलिजिनिला में था, उस वो भी क्या है, द्विगुणित है। उसमें एक साइड क्या होती है आपकी गुरु बीजाणु, एक साइड लघु बीजाणु होते हैं। जो गुरु बीजाणु होता है उससे क्या बनता है, स्त्री कैसे बनता है, स्त्री धानी बनती है। और जो लघु बीजाणु उससे क्या बनता है, पुधानी बनती है। और फिर उन दोनों में क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो वही चीज़ यहाँ बताई गई है। देखिए मैं एक साइकिल के थ्रू आपको अच्छे से बता दूँ। देखिए ये किसके लिए है, द्विगुणित के लिए है। ये देखिए मेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट है और यहाँ मेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, इससे क्या हुआ, हाँ पहले इसके जनक निकले और उसके बाद युग्मक। ठीक, स्पर्म मेल गैमेटोफाइट से, एग फीमेल गैमेटोफाइट से। ठीक है, पहले देखिए ये जनक है और ये क्या है, युग्मक। फिर इन दोनों में क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन। सेम प्रोसेस है। अभी तक क्या चल रहा था हमारा, हैप्लॉइड। ठीक, अब उसके बाद देखिए जाइगोट बनता है। ये क्या हो गया, डेप्लॉइड हो गया। और इसमें फिर से वही अवस्था आती है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। ठीक है, अब इसमें देखिए किस तरीके से होता है, 2n है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पर इनका क्या होता है, डिवाइड होते हैं सेक्स में, कि क्या हो सकता है, ये दो तरीके से बन सकते हैं। ठीक, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो देखिए पहले फीमेल वाला कैसे बनना है। तो ये जो हमारा 2n था जो जाइगोट बना है, उसमें क्या यहाँ पर सेक्स डिटरमाइंड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए मेगा स्पोरेंजियम बनता है। ठीक, और माइक्रो स्पोरेंजियम बनता है। ठीक, तो जो मेगा स्पोरेंजियम है यानी जो आपकी गुरु बीजाणु है उससे क्या बनेगा, मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, यानी मात्र गुरु बीजाणु बन जाएगा और माइक्रो में क्या बन जाएगा, मात्र लघु बीजाणु। ठीक है, गुरु बीजाणु से क्या बनता है हमारा, फीमेल बनता है और लघु बीजाणु से क्या बनता है, मेल बनता है। ठीक, अब इनके बाद यहाँ पर होगा, पहले यहाँ इनका क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है कि सेक्स में क्या है क्या नहीं। ठीक है, कि मदर है या फादर है। अब उसके बाद देखिए आपका क्या है कि मायोसिस यहाँ से शुरू होता है। ठीक, अर्धसूत्री विभाजन होगा और फिर से ये मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर में बदल जाएंगे, यानी लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु में। ठीक है, गुरु बीजाणु हो गया और लघु बीजाणु, इन दोनों में बढ़ गए और फिर से लघु बीजाणु से गुरु बीजाणु से क्या बन जाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट्स और लघु बीजाणु से मेल गैमेटोफाइट। ये बात आपको समझ में आई है, कुछ नहीं, सिंपल है। आपको बस ये देखना है कि अगुणित और द्विगुणित ये दोनों पीढ़ियों का दोनों एकांतर क्रम है। ठीक है, दोनों क्या है, क्रम है, युग्म क्रम है जो क्या है, एक साथ है किसी के जीवन चक्र में। तो इसे क्या कह दिया उन्होंने, पीढ़ी एकांतरण कहा है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। और आंसर किस तरीके से लिखना है, क्या फॉर्मेट है उसका मैं आपको एक बार दिखा दूँ। ये देखिए क्या है, इसमें अंड में उपरांत होते निषेचन के उपरांत युग्मज उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं, द्विगुणित बीजाणुविद पीढ़ी परिवर्तन हो जाती है। ठीक है, द्विगुणित बीजाणुविद पीढ़ी थी अभी तक और ये क्या परिवर्तित होकर अगुणित हो गई। ठीक, समझ में आया इतना। चलिए अब देखेंगे कल के लिए, आज के लिए बस इतना ही। और जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तब मैं आपको क्या समझा दूंगी कि किस तरीके से हम आंसर को लिखेंगे। जैसे मैंने पहला वाला चैप्टर के आपको क्वेश्चन आंसर दिखा दिए हैं, तो अब ये सेकंड और थर्ड चैप्टर के भी आपको क्वेश्चन आंसर मैं दिखा दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बने रहिए मेरे साथ और अच्छे से स्टडी कीजिए ताकि हम लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। ऑल द बेस्ट सभी को।